अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद ज़ाहद। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के अंदर फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के काम क्या हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सवाल आता है कि आपने स्कूल की सतह पे ऊपर, कॉलेज की सतह के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर सतह के ऊपर या किसी भी स्टेज के ऊपर आपने कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवाना है तो वो ऐसे कैसे आप कंडक्ट करवाएंगे। उसमें आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स काम आएंगी और ये बाकायदा मैनेजमेंट का, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का एक अलग से फील्ड है, शोबा है। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन कौन से हेडिंग्स और कौन कौन से डिसीजन आपने लेने होते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फंक्शन ऑफ इवेंट मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम इवेंट मैनेजमेंट की बात करें स्पोर्ट्स के अंदर तो ये 5 काम हमें करना होंगे। नंबर 1 पे है प्लानिंग, और एक बड़ा मशहूर मकूला है प्लानिंग के मतलब, इफ़ यू हैव प्लान वेल योर हाफ वर्क इज़ डन। कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली तो समझ लिया आपका आधा काम हो गया। और अच्छी प्लानिंग से ये नहीं है कोई भी शख्स कह लें, कोई इदारा कह लें कि वो अपनी तरफ से वो अच्छी नहीं करता, प्लानिंग नहीं करता। तो प्लानिंग तो हमेशा इदारा अपनी तरफ से अच्छी ही करता है, लेकिन आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अगर आप प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग जो है वो आपकी आधा काम आपका कर गई। उसके बाद वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, यानी कि कोई भी इवेंट उससे पहले, उसके दौरान या उसके बाद हम डिफरेंट कमेटीज़ बनाते हैं। सिलेक्शन कमेटी, परचेजिंग कमेटी, कंडक्टिंग कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सो ऑन। बहुत सारी कमेटीज़ भी बनाते हैं जो कि उस सारे इवेंट को, इवेंट से पहले, इवेंट के दौरान और इवेंट के बाद सब चीज़ों को देखती है। फिक्सचर एंड इट्स प्रोसीजर्स, नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग्स, यानी हमने अगर कोई टूर्नामेंट करवाना है, इवेंट करवाना, तो उसने हमने नॉकआउट कराना है या लीग सिस्टम के तहत करवाना है, फिर उसमें हमने बाय देनी है, या जो भी टीम ड्राज हैं, मैचेस हैं, वो बनाने हैं, उसके लिए हम अलग से कमेटी बनाते हैं। इंट्रामोरल एंड एक्स्ट्रामोरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कम्युनिटी स्पोर्ट्स, पर्पस एंड बेनिफिट्स, यानी सो ऑन। हम हर एक चीज़ के ऊपर अपना वर्कआउट मुकम्मल करते हैं और हर के मतलब, यानी कोई हम इवेंट करवा रहे हैं तो उसका हमारा मकसद क्या है, उसमें हमारे एम्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और उस इवेंट की, उस खित्ते के लिए या ओवरऑल जितने भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उसकी अहमियत क्या है। कम्युनिटी स्पोर्ट्स, पर्पस, बेनिफिट्स, ईच एंड एवरीथिंग हम डिफाइन करते हैं इसके अंदर। आगे हम अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, इसके अंदर हमने 1 बाय 1 तमाम चीज़ों को देखना है। नंबर 1 पे प्लानिंग है, नंबर 2 पे ऑर्गेनाइजिंग है, नंबर 3 पे कंट्रोलिंग है, या आप कह लें कि 3 पे डायरेक्टिंग है, फिर स्टाफिंग है, फिर एंड पे कंट्रोलिंग है। तो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि प्लानिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम किन चीज़ों को देखते हैं। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग इज़ द फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एट इट गिव्स अ व्यू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस। तो ये सबसे पहला काम जो है हमारा वो प्लानिंग है कि हमारा जो हमने मुस्तकबिल में करना है उसका प्लान ऑफ एक्शन हम बनाते हैं। टू बी इफेक्टिव प्लान शुड बी अ स्पेसिफिक, लॉजिकल, फ्लेक्सिबल एंड कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। प्लान होना कैसा चाहिए? बहुत मुअस्सर होना चाहिए, स्पेसिफिक, जो पिन पॉइंट करें अपने मकसद को। यानी कि अगर आप एथलेटिक्स करवा रहे हैं तो फिर आपका मेन मकसद एथलेटिक्स है। अगर कोई आप टीम इवेंट करवा रहे हैं या कहीं किसी जगह के पर आप स्पोर्ट्स प्रमोट करना चाह रहे हैं, किसी जगह पे स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पिन पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। उसके अंदर
कोई रीजनिंग बेस्ड वो चीज़ हो। उसके बाद फ्लेक्सिबल हो कि अगर आप वक्त और हालात के मुताबिक उसके अंदर अगर कुछ माइनर चेंजेस करना चाहें तो वो भी हो सकें। ऐसा ना हो कि रिजिड प्लान बनाएं आप जिसके अंदर कोई तब्दीली ना की जा सकती हो, और हर लिहाज से वो मुकम्मल होना चाहिए। एंड शुड असिस्ट इन कंट्रोलिंग फ्यूचर इवेंट्स, और वो आपको मतलूबा जो आपके मुस्तकबिल के इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने में आपका मावन हो, ना कि उसकी वजह से मसाइल पैदा हों। अ प्लान मस्ट कंप्रीहेंडेड all other functions of management like organizing, staffing, directing and controlling in order to achieve the predetermined goals। तो यह जाहिर सी बात है कि आप किसी बहुत बड़ी आप कह लें कि बिल्डिंग की पहली ईंट रख रहे हैं, तो अगर वो ईंट ही टेढ़ी होगी तो वो बिल्डिंग आपकी कभी भी नहीं बन पाएगी। तो प्लानिंग को आप यही समझ लें कि आप उसकी बेस बना रहे हैं, और आगे जो भी आपने करना है जिसमें ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, ईच एंड एवरीथिंग वो उसी स्ट्रीम लाइन के अंदर हो ताकि अगले काम भी आपके आसानी से हो सकें। इन स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल मेक द इवेंट रन स्मूथली इफेक्टिवली एंड रिमेन फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। तो जाहिर सी बात है जब आप प्लानिंग ठीक करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स का इवेंट है, वो स्मूथली चलेगा, इफेक्टिवली होगा, और उसके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई जानिबदारी नहीं होगी। और अगर आप स्पोर्ट्स से हट के भी बात करें तो प्लानिंग किसी भी शोबा है ज़िंदगी में, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, जिस तरह अभी लगा लें कि हमारे PSL हो रहा है, IPL होता है, वर्ल्ड कप होता है, और कह लें ओलंपिक्स होती हैं, उसके अलावा फिर फीफा वर्ल्ड कप होता है, तो वो बहुत ही प्लान्ड होती हैं कि आप अंदाज़ा लगा लें कि 8 साल के बाद होने वाली भी ओलंपिक्स प्लान्ड हैं, उस सिटी को दे दी गई हैं और उसके लिए वो अभी से तैयारियां कर रहा है। इसी तरह फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो वो 4 साल उसके क्वालिफाइंग राउंड होते रहते हैं। तो इसी तरह प्लानिंग से चीज़ें चलती हैं, विदाउट प्लानिंग आप अगला कदम भी अच्छे तरीके से नहीं उठा सकते। इफेक्टिव प्लानिंग मस्ट क्लियरली डिफाइन एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एम, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, दीज आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। एम किसी ज़ाती नोयत का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा उससे भी आप कह लें कि गोल पर्सनल नोयत का हो सकता है, ऑब्जेक्टिव जो है वो वसी माने रखता है क्योंकि वो किसी पूरी आप नेशन का कह लें या किसी इदारे का हो सकता है। ऑफ द इवेंट इट शुड also explain the procedure and method to achieve the target in simple and easy understand language। वो बड़ा आसानी उसकी लैंग्वेज हो ताकि आप जो भी उसको देखे उसको समझ सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं। A sport plan should be prepared in a professional manners incorporating the elements of commitment, enjoyment and voluntary efforts। तो जो स्पोर्ट्स प्लान है वो बड़ा ही प्रोफेशनल तरीक़ेकार से उसको बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि कमिटेड लोग हों उसके अंदर और एंजॉय करने वाले लोग हों और वो अपनी आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी से साथ वॉलंटरली उसके में अपनी एफर्ट आउटपुट देने वाले लोग हों। एंड सेकंड वन आ जाता है जी ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद अगला काम क्या है? ऑर्गेनाइज करना। कैसे करना? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन द प्लान। जो आपने प्लान बनाया उसको अमली शक्ल देनी है आपने। दिस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव द गोल एस्टेब्लिश इन प्लानिंग स्टेज। तो यहाँ के क्या हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपने रिसोर्सेज को और जो लोग हैं उनको डिप्यूट करना है डिफरेंट ड्यूटीज़ के ऊपर ताकि मतलूबा जो उस ऑर्गेनाइजेशन के उस कंट्री के जो गोल हैं उनको अचीव किया जा सके। Organizing stage determine the type of jobs and responsibilities to achieve the planning objective. Preparation and organization chart with the various positions and reporting should be illustrated in this stage. यानी कि जब आपने प्लानिंग कर ली तो अगला काम आपका ऑर्गेनाइजेशन का है कि आपने एक प्लान फिर बनाना है, ऑर्गेनाइजेशन का एक चार्ट बनाना है, हर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जो ड्यूटीज़ आपने असाइन करनी है ताकि आपका जो इवेंट है वो आसानी से हो सके। उसके बाद आता है जी स्टाफिंग। दिस रेफर्स टू द आइडेंटिफाई की स्टाफ पोजीशन एंड इंश्योरिंग दैट द प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब ड्यूटी इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद हमने लोगों को डिप्यूट करना है, उनको ड्यूटीज़ असाइन करनी है
और सूटेबल लोगों को स्पेसिफिक जॉब देनी है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम अचीव कर सकें. इन दिस प्रोसेस रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द क्वालिफाइड एम्प्लॉयज टेक्स प्लेस. यानी स्टाफिंग का मतलब रिक्रूटमेंट करना है डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिफरेंट वर्क के लिहाज से उनकी सिलेक्शन करनी है. और फिर आफ्टर हायरिंग द पर्सनल्स, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट आर आल्सो द पार्ट ऑफ द स्टेज. तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जब किसी नई जगह पे जाता है तो उसके लिए उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग ज़रूरी है ताकि वो उस जो जिस डिपार्टमेंट के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो गया है, एक तो उसकी हिरार्की को समझ सके, फिर उसको अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होना चाहिए. तो ये कैसे आएंगी? ट्रेनिंग से आएंगी. क्योंकि आपने अगर इंटरनेशनल लेवल का इवेंट कोई भी मुनक्कद करवाना है तो फिर इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन और ईच एंड एवरीथिंग का आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है. तो इसलिए मुनासिब लोगों को रिक्रूट करेंगे और उसके बाद उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे. Professional development are also the part of the stage. In orientation, new persons are introduced to the nature, goals and policies of the event to keep them tend in the goal of the organization. उन्हें policies बताई जाएंगी, उन्हें rules बताए जाएंगे, उन्हें goals बताए जाएंगे, उन्हें each and everything से वाकफियत दिलवाई जाएगी. Various training programs are conducted to provide professional training of the staff at this stage. In sports events, recruitment staff as per organization's need should be done. Example of the apex post may be the director of the event. In second, the deputy director and assistant director of sports event may be created. तो यानी डिफरेंट पोस्ट उसके लिहाज से हो सकती हैं. डीजी हो सकता है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हो सकता है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकता है, और भी स्पोर्ट्स कोचेस हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं. जिन लोगों को भी कंपिटेंट लोगों को अपॉइंट करना है, उन्हें ड्यूटी साइन करनी है, उन्हें पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन और जॉब नेचर, गोल्स और उस इवेंट करवाने के एम एंड ऑब्जेक्टिव से हमने आगाह करना है. डायरेक्टिंग पर्सनल इज अ लीडरशिप क्वालिटी. अब फिर उसके बाद डायरेक्टर जो है उसका क्या काम है? उनको लीड करना, उनको मॉनिटर करना है, उन्हें बताना हर चीज़ के बारे में. इंक्लूड लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन. हमें क्या करना है, बाय हुम, कौन करेगा, एंड आल्सो व्हेन, कब, कौन और क्या करेगा. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सही तेज़ दौड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सही सिमत में दौड़ना, सही डायरेक्शन में दौड़ना. यानी कौवा कभी इधर भागता कभी उधर भागता, अगर वो सीधा भागे तो वो सरहद पार कर सकता है. तो यानी आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव का पता हो, फिर आपको पता होगा कि कब भागना, कैसे भागना और किस तरफ भागना. तो ये मैनेजमेंट के अंदर ये असूल बहुत ही काम आता है. इट इंक्लूड्स सुपरविजन ऑफ द पर्सनल्स वाइल स्टिमुलसली मोटिवेटिंग देम. उनको मोटिवेट करना है उस काम को करने के लिए, और उनके साथ साथ उनको मॉनिटर भी करना है. विदाउट डायरेक्टिंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन नो मीनिंग्स. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्शन पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो यहाँ आपका काम क्या है? लोगों को मोटिवेट करना ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी से, आपके वर्कआउट से, आपके हार्ड वर्क से, आपके बिहेवियर से और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो इतने इंस्पायर्ड हों कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना आउटपुट दें, इनपुट दें. कंट्रोलिंग, ये लास्ट एंड फाइनल कंट्रोलिंग refers to all the process that leader create a monitor success. It involves establishing performance standards, measuring actual performance and comparing them for the irregularities. कि उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है उनको मॉनिटर करना, चेक करना. और आपको ये भी पता होना चाहिए विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस कोई भी अदारा, खा वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, पूरी दुनिया में वो कभी तरक्की नहीं कर सकता. जिस अदारे के अंदर वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता हो. वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो गैर जानबदारी का मुजाहरा करे, जानिबदार ना हो, सॉरी, यानी कि वो गैर जानबदारी से काम ना करे. अगर जानिबदार है तो फिर कभी भी तरक्की नहीं कर सकते. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी का सबसे इंसार यही है कि वो उनकी परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करे. इरेगुलरिटीज़ के उन्होंने कोई इरेगुलरिटी तो नहीं की, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज अ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स
imparting instruction to employees and also ensuring those instruction as follow। कि वो कंट्रोलिंग का मकसद ये है कि जो भी उस अदारे का हेड है, सरबराह है उस इवेंट का, वो अपनी हदायत दे, मुनासिब हदायत एज़ पर रूल एंड रेगुलेशन, और फिर उन पर इम्प्लीमेंट करवाए और देखे कि कौन उस पर ऊपर अमल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को, ऑर्डर्स को फॉलो अप, उसका फॉलो अप ले। द ऑर्गेनाइज एनी स्पोर्ट्स इवेंट, इंस्ट्रक्शन गिवन टू द मेंबर of the organizing committee towards achieving common goals। Organizing a sports event in the case must be carried out sincerely for an event to be successful। Higher order management people control lower order people effective to use to resources। तो यहाँ कंट्रोलिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप पॉलिसी जो भी आपने दी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा किए, जो भी चेन ऑफ कमांड के थ्रू मैसेज आया जो मैनेजर को, जो कि उस इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, वो उसको फॉलो करें। और फिर जो आपका कंट्रोलर है या डायरेक्टर है, उसका क्या काम है, वो इन तमाम चीज़ों को देखे कि आया कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और उस पे वो जो आप तलबी भी करे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।